जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज तारीख है 21 फरवरी और दिन है बुधवार। तो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे तो एक बारी देख लेते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ही होंगे, है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हम लोग के गए हुए हैं जम्मू कश्मीर, और वहां पे जम्मू में एम्स का उद्घाटन किए हैं। उसके अलावा क्या है ना कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेलवे ब्रिज का आपका क्या किया है भैया, उद्घाटन किया है, ठीक है। और ये चिनाब नदी के पे बनाया गया है, इसी वजह से चिनाब पुल के नाम से ये जाना जा रहा है। इंपोर्टेंट है, देख लेंगे इसको संपूर्ण तरीके से, ठीक है। चलिए आइए, 50वें खजूरों नृत्य महोत्सव हो रहा है क्योंकि 50वां है, ठीक है। 50वां है तो बिल्कुल भी देखेंगे। वहां के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव जी हैं, उसके द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है और ये आपका 7 दिन तक चलने वाला है। और यहाँ पे इस बार जो है आपका कथक कुंभ, जैसे कुंभ का मेला का नाम सुनते हैं ना, उसी तरह से कथक कुंभ होने वाला है। इंपोर्टेंट है। आइए, घनश्याम दास वैज्ञानिक जो है पुरस्कार दिया गया है, महिला है, देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है आपका, ठीक है, बनाया गया है मतलब कल। उसके बाद क्या है, ये क्या है, हेनले पासपोर्ट जो है आपका पासपोर्ट जो है इंडेक्स जारी किया गया। थोड़ा सा हम लोग पीछे हो गए हैं, तो इस पीछे को और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग देखने वाले हैं। थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका, बहुत मस्त क्वेश्चन है। महाराष्ट्र विधानमंडल, मतलब महाराष्ट्र जो विधानसभा है ना, वहां पे जो विधानमंडल है द्विसदनीय है। जैसे बिहार है, बिहार में भी द्विसदनीय है, उसी तरह से वहां पे भी द्विसदनीय विधान परिषद भी है, विधान सभा भी है। तो स्पेशल सत्र बुलाया गया वहां के राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल के द्वारा स्पेशल सत्र बुलाया जाता है। रमेश बैस राज्यपाल है। और मराठा जो आरक्षण है, जो मराठा समुदाय है, उसको आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। और ये आपका जो बिल है, वो बिल आपका विधानसभा से वहां उसके विधानमंडल से पारित हो गया है, ठीक है। और पारित होकर के जो मराठा का जो आरक्षण का मुद्दा था, ये मुद्दा को सुलझाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी देखने वाले हैं, ठीक है। चले, तो ये सारा बात है। चलिए पहले हम लोग ये से शुरू करते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो क्या बोलते हैं कि 50वें खजूर और नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस बार 50वें हो रहा है। तो शुरुआत तो कभी हुआ होगा ना, तो शुरुआत उसका 1975 में हुआ था। पहले ये 1975 में जो है आपका जो है खजूरों कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका खजूरों पड़ता है। एक शासक हुआ करता था 950 से लेके 1050 तक, मतलब वहां पे आपका जो है चंदेल राजाओं के द्वारा वहां पे शासन किया गया, ठीक है। और उसी के द्वारा जो है ना, ये जो खजुराहो जो आपको फेमस देख रहे हैं, उसी के द्वारा आपका खजुराहो मंदिर बनवाया गया, जिसको यूनेस्को के भी साइट में इसको 1986 में मतलब आपको जो है नामित किया गया। उसके अलावा क्या है कि ये जो हिंदू धर्म है और जैन धर्म है, यहाँ पे खजुराहो में जो मंदिर है उसके लिए बहुत विशेष जाना जाता है। तो यहीं पे आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है। जो अब हम लोग का जो शास्त्रीय नृत्य होता है, उस शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य जो है आपका कथक है। कौन सा है भाई, कथक। और इस कथक को लेकर के इस बार जो है ना यहाँ पे बहुत जबरदस्त होने वाला है, यानी कथक का कुंभ होने वाला है। जैसे कुंभ का मेला देखते हैं ना, तो उसी तरह से कथक कुंभ का आयोजन करने वाले हैं। और 1500 से अधिक जो है आपका जो भी कथक करती है, ठीक है, जो भी लोग कथक करते हैं तो वो लोग भाग लेंगे। और भाग लेने के बाद आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसको नामित किया जाना है। पहली बात ये जान लीजिएगा कि कथक कुंभ कहाँ हुआ है, तो इसी में खजुराहो नृत्य महोत्सव में आपका किया जा रहा है, ठीक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामित करना है। इससे पहले आपका एक तानसेन समारोह हुआ था। तानसेन समारोह बिल्कुल भी याद रखिएगा, ग्वालियर में, जिसको म्यूजिक सिटी यूनेस्को द्वारा घोषित भी किया है। तो तानसेन जो समारोह हो रहा था, यहाँ पे आपका जो है ना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में तबला को रखा गया था। 1200 से अधिक लोग तबला वादन कर करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नामित किया है। और तबला दिवस में घोषित किया है मध्य प्रदेश का, तो क्या कहिएगा, 25 दिसंबर को, ठीक है। 25 दिसंबर 2023 को वहां पे आपका तानसेन समारोह हो रहा था, तो सारे लोग किए थे। तो उसी तरह से इस बार आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है। समझ गया बात। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो डॉक्टर मोहन यादव है। हाल फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। पहले शिवराज सिंह चौहान थे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, मंगू भाई पटेल है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों को हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो क्या है ना, 50वें वार्षिक शास्त्रीय नृत्य सांस्कृतिक महोत्सव। देखिए, शास्त्रीय नृत्य को पहले ये जान लीजिए कि हम लोग के भारत में कुछ शास्त्रीय नृत्य है, जैसे क्या कहिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में है, सतारिया आपका असम में चलता है, तो कथकली केरल में होता है। तो कथक जो है ना, जो कथक होता है, कथक जो होता है वो अपना उत्तर भारत का होता है। जैसे भारतनाट्यम दक्षिण भारत में होता है ना, तमिलनाडु में, तो उसी तरह से कथक हम लोग का उत्तर भारत में विशेष करके जाना जाता है। और ये कथक के जो भी कलाकार हैं, इस बार ये लोग यहाँ पे कथक कुंभ करने वाले हैं, ठीक है। तो कथक कुंभ होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। कितना, 1500 से अधिक कलाकार। तो थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। शास्त्रीय चीजों को, शास्त्रीय वो संगीत हो या फिर शास्त्रीय नृत्य हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या है, 1975 में प्रारंभ किया गया था। खजुराहो में क्या है, खजुराहो नृत्य महोत्सव कब से कब चल रहा है, 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव है, जो आपको बोले हैं कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ये, ठीक है। ये तो 7 दिवसीय है। थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो खजुराहो मंदिर है ना, इसको बनाया गया
आपका 950, यानी इतना मान लीजिए ना, 950 से लेकर 1050 के बीच बनाया गया। यहाँ पे एक राजा हुआ करता था, चंदेल राजा, ठीक है। तो चंदेल राजाओं के द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है। इसका राजधानी मोहाब, चंदेल से खजुराहो से उठा करके मोहाब भी लेके गया, और इसको जो है यूनेस्को के द्वारा 1986 में विश्व विरासत सूची में आपका शामिल किया गया। अभी विश्व विरासत सूची में हाल फिलहाल में हम लोग का किसको शामिल किया गया? टोटल कितना है कमेंट करके बताइए, ठीक है। 42 है, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि विश्व विरासत जो है ना, जो आपका यूनेस्को है, यूनेस्को के साइड में 1986 में शामिल किया था, और अलग अलग जो है धर्मों पे यहाँ पे मान्यता है, जैसे आपका जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, ठीक है। तो बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है कि चंदेल जो खजुराहो जो मंदिर है, ठीक है, मंदिर समूह है, उसको बनाया किसने? तो चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 950 से लेकर 1050 के बीच बनाया गया था, और इसका राजधानी कहाँ था? तो मोहाब था। वही मोहाब वाले क्षेत्र में ही ये आपका सारा चीज होता है। तो मेरे हिसाब से सारा चीज यहाँ पे समझ गए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे 2-3 चीज किया गया। 2-3 चीज क्या? सबसे पहले तानसेन समारोह समझ ही गए हैं कि अभी किया गया था हाल फिलहाल में। उसके अलावा क्या है ना, अभी यहाँ पे जो है ना, शंकराचार्य जी का आपका जो है बाल अवस्था का जो स्टेचू है, ठीक है, स्टेचू ऑफ वननेस का, वहां पे उद्घाटन लगाया गया मध्य प्रदेश में। तो थोड़ा सा याद रखिएगा। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, लकड़ी का सैटेलाइट तो हम लोग जानते हैं ना। सैटेलाइट क्या है भाई? जो पृथ्वी के कक्षा में जाके स्थापित करते हैं, ठीक है। कई तरह के सैटेलाइट होते हैं, अभी इनसे 3DS किए थे हम लोग, किए थे कि नहीं किए थे? तो उसी तरह से जो है अब क्या करना है, लकड़ी का उपग्रह। लकड़ी का उपग्रह से तात्पर्य यह हो गया कि आप जो है अंतरिक्ष में, ठीक है, पृथ्वी के कक्षा में क्या है ना, बहुत ज्यादा मलबा कचरा हो गया, जिससे क्या है भाई, वहां पे बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो इस सारे चीज को रोकने के लिए नासा के द्वारा, ठीक है, और जक्सा के द्वारा ये प्लान किया गया है कि हम लोग 2023 में, जब गर्मी का मौसम तो अब आ ही रहा है, ठीक है, जून जुलाई में, हम लोग क्या है ना, बहुत छोटा सा एक मग के आकार का ये सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने जा रहा है। तो कौन हो जाएगा आपका? सबसे पहले ये कहिएगा कि कौन कौन कर रहा है भाई? नासा कर रहा है, ठीक है, नासा, और कौन? जक्सा, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है नासा और जक्सा, ठीक है, JAXA होता है, ठीक है, जापान एरोस्पेस, ठीक है। उसके बाद क्या? एक्सप्लोरेशन एजेंसी होता है, ये जक्सा के द्वारा, ये दोनों के द्वारा मिल करके ये आपका लॉन्च करने वाला है। चले आते हैं, नासा और जापान के क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जक्सा ने पहले लकड़ी का उपग्रह को कक्षा में लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। ये उपग्रह क्या है? मैग्नीशियम लकड़ी, ठीक है। अगर पूछ दे कि कौन से लकड़ी से ये उपग्रह बनाया जाएगा, ये जो आप उपग्रह देख रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा है, मग के आकार का, वो समझ रहे हैं, मैग्नीशियम लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है, काफी मग के आकार का, जिसका नाम क्या रखा गया है? लिग्नोसेट प्रोब है, ठीक है। तो अगर आपको पूछे कि जापान, जक्सा और नासा के द्वारा जो सैटेलाइट को डिजाइन किया गया है, जो छोड़ने वाला है पृथ्वी के कक्षा में, उसका नाम क्या है? तो क्या कहिएगा? लिग्नोसेट प्रोब है। जैसे हम लोग का चंद्रयान 3 है ना, ऐसे ऐसे नाम सुनते रहता है, तो उसी तरह से जो लकड़ी का सैटेलाइट होगा उसका नाम क्या होगा? लिग्नोसेट प्रोब होगा। किसके द्वारा किया जा रहा है? नासा और जक्सा के द्वारा, ठीक है। ये नासा को तो जानते हैं अमेरिका का है, और जक्सा किसका है? जापान का है। और इसी जक्सा के द्वारा अभी आपका जो है ना, किसको भेजा गया था? सिलिम, ठीक है, स्मार्ट लैंडर इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेटिंग मून मिशन, ठीक है, ये किया था ना सिलिम। चंद्रमा पर पहुंचने वाला जापान 5वां देश बन गया, चौथा हम लोग थे, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले हम लोग थे। और चंद्रमा पर क्या कहिएगा? पिन पॉइंट लैंडिंग करने वाला यही था, सिलिम, जापान भेजा था, ठीक है। तो गड़बड़ी हो रहा था, बट सुनने में आ रहा है कि नहीं, अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो सिलिम को भी भेजा है फाइनली, और लकड़ी वाले को भी जापान भेजने वाला है, ठीक है। और जापान पूरे विश्व का पहले तीसरे अर्थव्यवस्था में आता था, तीसरे से कितना में चला गया? 4th में चला गया। अभी हाल फिलहाल में ही बताए थे। जो करंट वाला इशू है ना, जब पढ़ाते हैं तो उसको रिवीजन करते चलिए। ये आपका क्या हो जाएगा? तो विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था से घिसक करके चौथे में कौन चला गया है? अब जापान चला गया। तीसरे नंबर में कौन आया है? जर्मनी आया। अभी हम लोग के पास बहुत मौका है। जापान में क्या हो? मंदी आया हो, उसका जो करेंसी है, उसका करेंसी को येन कहता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मंदी में चला गया है। वहां के जितने भी लोग हैं ना, सब बूढ़े हो गए, इसी में थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलिए, तो उपग्रह का निर्माण कौन किया है भैया? इसका निर्माण किया क्योटो जो है, वहां जापान का विश्वविद्यालय है, उसी के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। उपग्रह का जो व्यास होगा 10 सेंटीमीटर, और वजन बहुत छोटा सा है, 330 ग्राम का होगा, क्योंकि लकड़ी का है, ज्यादा भारी भरकम ले जाएगा तो सारा गड़बड़ ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो लकड़ी के उपग्रह करेंगे अंतरिक्ष का कचरा साफ, ठीक है। तो अंतरिक्ष में कचरा हो गया है, इतना ज्यादा लोग सैटेलाइट वेटेलाइट छोड़ रहा है कि सारा कुछ क्या हो गया है? गड़बड़ हो गया। तो नासा का स्थापना तो जानते ही है, 1958 में हुआ था नासा, ठीक है। नासा को जान लीजिएगा, 1958 में है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है, अभी आप एक का चंद्रमा में एक मिशन आपका करने वाला है, ठीक है। बहुत ज्यादा वो आपका चर्चा में था। कौन सा मिशन था? अच्छा, जैसे याद आता है आपको हम बताते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा से मिशन जो है चांदनी 6 याद रखिएगा, चाइना का है, ठीक है। और अभी हम नासा का बता रहे हैं, हमको अभी भुला रहे हैं, याद नहीं आ रहा। हाँ,
जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, पढ़ते पढ़ते समय जो बात बोलते हैं उसको साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। और एग्जाम में क्या होता है, पढ़ता तो सब कुछ है, याद नहीं रहने की वजह से गड़बड़ हो जाता है, कंफ्यूजन की वजह से क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। वर्ष 2023 में 23 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार किस दिन क्या है, किसे दिए जाने का घोषणा किया गया है। ठीक है, तो घनश्याम दास बिरला जो है आपका वैज्ञानिक शोध पुरस्कार होता है, इसमें जो है पुरस्कार राशि 5 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, और जो 50 साल से कम के जो भी भारतीय वैज्ञानिक होंगे, जो युवा वैज्ञानिक 50 साल से कम होना चाहिए, 50 साल से अधिक नहीं, ऐसे व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बंगाल की थी आपका आदिति सेन, इसी को जो है ना, जो क्वांटम फिजिक्स होता है ना, क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में एक अच्छा उपलब्धि को लेकर के, भौतिकी में एक अच्छा शोध को लेकर के ये आदित्य सेन को ये पुरस्कार आपका घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार इस बार दिया जा रहा है। कब के लिए दिया जा रहा है भाई, 2023 के लिए दिया जा रहा है। ये अभी प्रयागराज में एक इंस्टीट्यूट है, वहीं पे अपना क्या कर रही है, पढ़ा रही है। तो क्या कहिएगा, क्वांटम के क्षेत्र में दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, तो क्या कहिएगा, यही है आपका आदित्य सेन, ये बंगाल की थी और फाइनली अभी आपका यूपी में प्रयागराज में क्या कर रही है, एक शोध कर रही है। ठीक है, तो आदित्य सिंह का है भौतिकी विभाग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, और भौतिकी में भी क्या कहिएगा, तो क्वांटम कहिएगा। ठीक है, क्या कहिएगा, क्वांटम के क्षेत्र में इसका विशेष योगदान है। पुरस्कार राशि 5 लाख रुपया, और उम्र कितना होना चाहिए, 50 साल से कम होना चाहिए और भारतीय होना चाहिए, तब जाके ये पुरस्कार दिया जाएगा। 2018 में जो है शांति स्वरूप भटनागर भी पुरस्कार इसको मिल चुका है। शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक विशेष पुरस्कार होता है, वो भी पुरस्कार इसको क्या किया गया भाई, दिया गया था। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है ना, कल ही आपका मनाया गया, यानी 20 फरवरी को मनाया गया। क्या कहिएगा, 20 फरवरी को मनाया गया। और ये मनाते कब है, तो संयुक्त राष्ट्र, तो जानते ही हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में इसके बारे में घोषणा किया कि भाई समाज में जो है सबको बराबर क्या मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। कब घोषणा किया गया, ये नवंबर के समय में किया गया था, नवंबर 2007 में। ठीक है, और फाइनली इसको पहली बार कब मनाया गया, तो क्या कहिएगा, 20 फरवरी 2008 में मनाया गया। 20 फरवरी 2000, क्योंकि देखिए घोषणा करने के बाद जो है ना, बहुत सारे जैसे ILO है और भी सामाजिक संगठन है, सारे से बातचीत कर करके फिर ये सारी चीज करना पड़ता है। तो 20 फरवरी 2009 को सबसे पहली बार मनाया गया था, और घोषणा कब किया गया था, तो क्या कहिएगा, 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। अभी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस है। कहाँ के हैं, क्या कहिएगा, टोबैक हो गए हैं। ठीक है, तो 78वां सत्र, अभी क्योंकि इंडिया में आए हैं तो बार बार बोलेंगे, सुनते रहिएगा, बात चलता रहेगा तो आपको याद होता रहेगा। ठीक है ना, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2007 में इसका क्या किया, घोषणा किया गया। 2009 में पहली बार मनाया गया है, और कब मनाते हैं, 20 फरवरी को मनाते हैं। ठीक है, और उसी तरह से जो है आपका अभी क्या है, विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाए 15 फरवरी को, और विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस एक होता है जो 17 जुलाई को मनाते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि सेम चीज लग रहा है सुनने में। तो विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को, और अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस आपका 10 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, एक महिला दिवस 10 मार्च को, वो आपका जो है 8 मार्च को जो मनाते हैं वो दूसरा है, ये अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस है क्या, और वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था। अभी राष्ट्रीय भी महिला दिवस मनाए हैं। ठीक है, बताइए कमेंट करके। ठीक है, 13 फरवरी को अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए है ना, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये सब जो भी चीजें हैं, इन सब चीजों को क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते समझते चलते हैं। तो अभी यहाँ पे 3 दिवस को थोड़ा सा देख लीजिएगा। विश्व मानव विज्ञान दिवस, ठीक है, 15 फरवरी को। विश्व अंतरराष्ट्रीय न्यायाधीश दिवस, न्याय दिवस 17 जुलाई को, और अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को, और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। तो चलिए इससे संबंधित थोड़ा सा आपको थीम सब बता देते हैं, क्योंकि थीम हो सके पूछ लिया जाए। तो 26 नवंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषणा किया गया था, और इस वर्ष का थीम क्या है भाई, अंतरों को पाटना और गठबंधन बनाना। ठीक है, इस बार का थीम क्या, विषय क्या है, तो विषय यही है, अंतरों को पाटना है और गठबंधन बनाना है। और 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन कहाँ पे हुआ, अभी आपका जो है ना, ये भी आपका बहुत बड़ा मंच हुआ था। ठीक है, क्या कहिएगा, 16वां विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन आपका 19 फरवरी को समापन हुआ है आपका नेपाल के काठमांडू में। ठीक है, तो काठमांडू में इस बार आपका क्या चीज आयोजित हो रहा था, विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन। विश्व सामाजिक मंच सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ किया गया, तो काठमांडू में किया गया। कब, तो ये आपका 6 दिन चला था, 19 फरवरी को समापन हुआ था। इस सम्मेलन में 93 देशों ने भाग लिया है। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साल 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या रही है। ठीक है, तो 2024 के लिए जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका जारी किया गया। पहले हम लोग 84वें स्थान पे थे। ठीक है, जो हम लोग 62 कितना, हाँ 63 देशों पे क्या करने, बिना वीजा मुक्त हम लोग जा सकते थे। अभी फिर से ये रैंकिंग जारी किया गया है। सर्वोच्च स्थान पर आपका कौन है भैया, तो क्या कहिएगा, फ्रांस है। और ये जो जारी किया जाता है आपका 2006 से जारी किया जाता है। ये क्या है ना, गंतव्य को देखा जाता है,
देशों को शामिल किया जाता है और इसी को लेकर के हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स जारी करते हैं, ठीक है। और अच्छा इंडेक्स है, बार बार ये आपका पूछ लिया जाता है। तो हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 85वें स्थान पर भारत को रखा गया कि 2024 के लिए, ठीक है। और ये स्टार्ट कब से किया गया है, 2006 से, ठीक है। और नंबर सरेस्ट पे कौन है, तो फ्रांस है। देखिए और भी सारे देश है, कुछ कुछ उस देश को भी हम लोग देख लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिएगा ना आपका फ्रांस, देखिए ये जो आपका ये कलर से आपका जो जितना भी किया हुआ है ये क्या है, मतलब अच्छा खासा पोजीशन में है। और हम लोग का देखिए ये वाला कलर से है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लें, तो सबसे नंबर 1 में कौन है भाई, फ्रांस है, ठीक है। यानी ये 193 देशों में जाके बिना वीजा से क्या करते हैं, घूम फिर सकते हैं। और हम लोग कितना, 62 देशों में, ठीक है ना। तो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है, ये सब टॉप में रहा है, ठीक है। तो इस टॉप को याद रखेगा कि अगर आपको पूछ दे कि हेल्थ पासपोर्ट इंडेक्स में हम जो है सबसे टॉप में कौन है, तो क्या कहिएगा, फ्रांस है, ठीक है। और यही फ्रांस के राष्ट्रपति आपके कौन थे, इमानुएल मैक्रोन, जो हम लोग के भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि समारोह में शामिल हुए थे। और यही क्या अभी जो है दुनिया का पहला गे प्रधानमंत्री बना है डोनाल्ड टस्क, ठीक है। नहीं, गैब्रियल अटल बना है ना, गैब्रियल अटल, ठीक है। टस्क तो वहां के बने हैं, पोलैंड के आपका बने हैं, ठीक है। तो ये कौन है, गैब्रियल अटल, दुनिया के पहले गे प्रधानमंत्री बनने वाले फ्रांस के हैं। और फ्रांस से ही आपका क्या है, हेल्थ पासपोर्ट में नंबर 1 है। उसके बाद जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर है, स्पेन है, ठीक है। चलिए, इसका स्थापना तो बोल ही दिए हैं, 2006 से ये आपका इंडेक्स निकाला जाता है, ठीक है। भारत को कैवा स्थान मिला है, तो क्या कहिएगा, भारत को कैवा स्थान, 85वां। पहले 2023 में कितना थे, 84वां थे। तो कुछ सूची है, तो उस सूची को एक बार रिवीजन करा देते हैं। सोच रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को दिखाते रहें, बताते रहें, बोलते रहें, आपको याद हो जाएगा। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स कल ही बताए थे, इस बार 2023 में भारत को कैवा स्थान मिला है भैया, 41वां, ठीक है। भ्रष्टाचार सूचकांक भी पढ़ाए थे, कितना, 93वां है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 7वां है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वां है। ग्लोबल जेंडर गैप में 127 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में 161 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 131 है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 126 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38 है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम लोग कितना है, 126 है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिएगा हर दिन इसी तरह से, अगर चीजों को देखते रहते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता, सिर्फ रिवीजन करते रहिएगा तो चीजें अपने आप याद रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है ये। और ये कहाँ पे किया गया भाई, जम्मू कश्मीर में किया गया। कल हम लोग के जो है प्रधानमंत्री जी यहाँ पे गए हुए थे, और क्या किया है, उसके द्वारा इसका काम ये तो कई सालों से चल रहा था, और फाइनली इसका उद्घाटन कर दिया गया। बहुत ऊंचा है, और कितना ऊंचा है भैया, तो 1178 फीट है, ठीक है, जो इफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचाई है। आप ये समझ जाइए, ये क्या है ना, चिनाब नदी पर बनाया गया है। तो चिनाब नदी कहाँ से निकलता है, चिनाब नदी निकलता है हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से। चंद्र और भागा मिलकर के चिनाब नदी बनता है, और सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, ठीक है। तो उसी पे आपका ये ब्रिज बनाया गया, सबसे ऊंची रेलवे पुल है। और अभी हाल फिलहाल में आपको बताए थे, समुद्र में बना सबसे लंबा पुल, कौन सा सेतु का उद्घाटन किया गया था, महाराष्ट्र में, अटल सेतु। अटल सेतु के बारे में बताया था आपको कि अटल सेतु का अभी हाल फिलहाल में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और कितना था वो, 21.8 इतना किलोमीटर था, ठीक है। इसका नाम क्या है, अटल सेतु। और नदी पुल अगर कहेगा तो ये तो समुद्री पुल हो गया। नदी पुल कहेगा तो कौन सा कहिएगा, धौला सदिया, जिसको भूपेन हजारिका कहता है। क्या कहते हैं, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका भी कहते हैं। इसका लंबाई कितना है, 9.15 किलोमीटर है, जो कौन नदी पे बनाया गया है, लोहित नदी पे। ब्रह्मपुत्र नदी का ये सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सब इतना याद रखेगा कि नदी पुल सबसे लंबा भारत में कौन सा है, तो भूपेन हजारिका है, ठीक है, जिसको धौला सदिया कहते हैं। कितना लंबाई है इसका, 9.15 किलोमीटर। समुद्र पर सबसे लंबी पुल भारत की कौन सी हो जाएगी, अटल सेतु हो जाएगा। कहाँ पे बना है, महाराष्ट्र में। कितना किलोमीटर लंबा है, 21.8, ठीक है। भारत की विश्व की सबसे ऊंची रेलवे पुल कौन सा है, तो यही है आपका चिनाब पुल। ये जो है चिनाब नदी पर आपका बनाया गया है, इसका नाम ही है चिनाब पुल। क्यों है, क्योंकि चिनाब नदी पर बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम चिनाब पुल रखा गया, ठीक है। तो चिनाब पुल क्या है ना, ये क्या है, चिनाब पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है। 111 किलोमीटर लंबे कटरा और बनिहाल खंड का एक हिस्सा है, ठीक है। तो कटरा और बनिहाल को जोड़ने वाला है, हम लोग पढ़ते हैं ना बनिहाल दर्रा, तो वही कटरा और बनिहाल को जोड़ेगा। 111 किलोमीटर लंबा ये कटरा खंड का ये एक आपका भाग है। ये कश्मीर घाटी को जम्मू के कटरा से जोड़ेगा, ठीक है। तो ये समझ जाइए कि कश्मीर घाटी को किससे जोड़ेगा भाई, कटरा से जोड़ेगा। ये नदी जो है क्या है, नदी तल से, मतलब ये नदी तल से कितना, 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो इफिल टावर से 35 मीटर अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये क्या है, आपका जो है इसका कल उद्घाटन किया। हम लोग के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पे गए हुए हैं, ठीक है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। और वहां पे पहली बार है जम्मू कश्मीर में एम्स का भी कल उद्घाटन किया है। तो एम्स को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और बहुत सारे परियोजना का आपका आधारशिला रखा गया है, बहुत सारा परियोजना वहां पे कल लॉन्च किया गया। तो जम्मू कश्मीर फाइनली
370 वहां से कब हटा था, तो क्या कहिएगा? वहां पे केंद्र शासित कब, राज कब बना? तो ये सब चीज आपको बिल्कुल भी पता होना चाहिए, पूछ जगह तो फंस जाइएगा। तो सबसे पहले ये जानिए, केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। किसको? जम्मू कश्मीर को काट दिया। जम्मू कश्मीर को काट करके लद्दाख जो है अभी भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी, अगर कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? लद्दाख कहिएगा। कहाँ के कौन है? सोनम वांगचुक है, अलग स्टेट का मांग कर रहा है, 6ठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहा है। तो हमेशा आपका वहां पे बना हुआ रहता है हाल फिलहाल में, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में जो है आपका अब तेंदुआ का रिपोर्ट भी निकाला गया। हिम तेंदुआ सबसे अधिक आपका लद्दाख में ही पड़ता है, ठीक है ना। हिम तेंदुआ का रिपोर्ट का जनगणना इस बार पहली बार क्या किया ना हम लोग के भारत में, है कि नहीं है? तो इन सब चीजों को हम लोग देखते चलेंगे। आइए, हिमालय बास्केट की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो हिमालय बास्केट करने का मतलब क्या है कि हिमालय वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो कुछ उत्पाद होता है, ठीक है, उस उत्पाद को क्या है ना, विश्व स्तर पर क्या करना है भाई, उसको यहाँ पे अपना मतलब जो भी है गांव घर से ला करके फिर यहाँ पे विदेश में एक्सपोर्ट करना। तो इस तरह का जो है एक तरह का ब्रांड शुरू करने वाले कौन है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड अभी हाल फिलहाल में आपका बहुत ज्यादा चर्चा में था। किसके लिए चर्चा में था? तो यूसीसी पे। यूसीसी मतलब क्या होगा भाई? समान नागरिक संहिता, है ना। भारत का पहला राज्य अगर कोई कहेगा कि यूसीसी लागू करने वाला कौन सा स्टेट है, तो यही आपका उत्तराखंड है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। तो पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया है? हिमालय क्षेत्र के उत्पादों पर केंद्रित है हिमालयन बास्केट ब्रांड, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। ये क्या किया है? बास्केट में दूध होगा, घी होगा, चुड़पी होगा। ये चुड़पी जो है ना, दूध से ही बनाया जाता है, ठीक है, दूध से ही बनाता है चुड़पी। हल्दी, पुदीना उत्पाद को शामिल किया गया है और इसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। कहां पे करेंगे भाई? एक विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे। जो भी खास के चुड़पी है, दूध से बना हुआ उत्पाद है, घी है, ये बहुत ज्यादा उस वहां का जो है एक अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो इसी को लेकर के क्या किया है भैया? हिमालय बास्केट मतलब आपको जो है हिमालयन बास्केट ब्रांड को लॉन्च किया। किसने किया है? उत्तराखंड किया है। तो उत्तराखंड को समझते ही है, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कौन है मुख्यमंत्री? तो पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। चलते हैं, कहाँ है क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये है, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन। देखिए, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन क्या है? पूरे दुनिया के पुलिस लोग जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सारे लोग आएंगे। और ये होने वाला कब है? मार्च में होने वाला है, ठीक है। और कहाँ पे होने वाला है? तो भैया ये यूएई के अबू धाबी में होगा। कहाँ पे होगा? अबू धाबी में, ठीक है। और यही अबू धाबी में अभी हाल फिलहाल में हमसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे, ऐलान कार्यक्रम हुआ था, ठीक है। अभी यूएई क्या कर रहा है भाई? पहला जो है एयर टैक्सी लॉन्च करने वाला है यूएई। यूएई में बहुत कुछ होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले जो है खाड़ी देशों में पहला मंदिर भी आपका यूएई में ही बना है, ठीक है। यूएई के राष्ट्रपति हम लोग के भारत में भी आए थे। तो यूएई अपने आप में एक हमेशा लाइमलाइट में रहता है, क्योंकि वहीं पे तो उसका है बुर्ज खलीफा वही है ना, तो सब कोई वहीं जाना चाहता है। तो विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यही आपका दुबई में किया जाएगा। तो दुबई को आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं, रुक जाइए। पहले ये देखिए, विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन 5 से 7 मार्च 2024 को यूएई के दुबई में आयोजित किया जाना है। सम्मेलन में 138 अधिकारी भाग ले रहे हैं। भारत की ओर से कौन जा रहे हैं भाई? हम लोग के राजस्थान के एक आईपीएस है पंकज चौधरी जी। तो पंकज चौधरी जी द्वारा आपका कहाँ पे जाया जाएगा? यूएई जाया जाएगा। और यहाँ पे जो पुलिस सम्मेलन होगा, इस पुलिस सम्मेलन में भाग लेंगे। अभी वहां पे अभी क्या हुआ था? गवर्नमेंट समिट हुआ था ना, इंटरनेशनल गवर्नमेंट समिट, जिसमें हम लोग के प्रधानमंत्री जी वहां पहुंचे थे। और अभी हम लोग को वहां का पुरस्कार भी दिया गया था। अभी दिया गया था ना, टेक इंडिया करके पुरस्कार का नाम था, बताए थे आपको। तो प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे कौन सा सम्मेलन में? क्या कहिएगा? वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गए थे। और उसी समिट में ये सारा चीज आपका किया गया था। चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र विधानमंडल में मराठा समुदाय के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक पारित किया गया है? ठीक, महाराष्ट्र विधानमंडल में अभी आपका जो है ना एक कुणबी जाति, आपको बताया था ना, जो मराठा लोग हैं, जो वहाँ के महाराष्ट्र में जो मूल जाति माना जाता है मराठा माना जाता है, ठीक है। तो वो लोग का ना जो सामाजिक हो, ठीक है, या फिर शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, वो लोग बहुत दिन से आरक्षण का मांग कर रहा था। और ये आरक्षण कई बार आया, रद्द भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट लगाया, फिर फाइनली जा करके कल जो है इसका क्या कर दिया गया? जो विधेयक होता है, एक कमेटी था, ठीक है, सुरेश आपको बताते हैं 10% का आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अभी आपको हम ये सारा चीज यहाँ से संबंधित बताते हैं कि ये हुआ क्या है। एक कमेटी था जिसका नाम क्या था भैया? ये आपका सुरेश सुकरी कमेटी था। कौन सा समिति था? ठीक है, हाँ, सुरेश सुकरी, ठीक है, एक सुरेश सुकरी आयोग का गठन किया गया। ये जो है पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, उसके आयोग, उसके अध्यक्षता में जो कमेटी को गठित किया गया, वो कहा कि जो भी मराठा समुदाय है, जो सामाजिक हो या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, आप उसके बारे में चिन्हित कीजिए, फिर हम लोग विचार करेंगे। तो उसने क्या किया? वहां के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसको अपना रिपोर्ट भेजा। तो क्या कहिएगा? मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो क्या कहिएगा? सुरेश सुकरी कमेटी। क्या कहिएगा? सुरेश सुकरी कमेटी, ठीक है। ये क्या कहिएगा? सुरेश सुकरी कमेटी। ये सुरेश सुकरी कमेटी का गठन किया गया था। मराठा समुदाय को आरक्षण से संबंधित पता लगाने के लिए उसने अपना बिल दे दिया किसके पास? सारा चीज रिपोर्ट करके
उस ये अपना एकनाथ शिंदे को। एकनाथ शिंदे वहां के कौन है, मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। और ये क्या कर दिया, कल विशेष सेशन बुलाया। विशेष सेशन करने का मतलब क्या है, अभी यहाँ पे इसका सत्र चल नहीं रहा है, वहां के राज्यपाल है रमेश बैस, और बुला करके अपने विधानमंडल से इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया गया। अब इसमें क्या बोला है कि जो भी है पहले से यहाँ पे ना महाराष्ट्र में पहले से ही आपका 52% आरक्षण है, ठीक है। और 10% मतलब हाँ, ये 10% जोड़ के 52% और 10% तो जानते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अब कितना हो जाएगा, 52 और 10 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब 62 हो जाएगा तो ये भी गड़बड़ी है। क्यों है गड़बड़ी, एक बताए थे पहले भी आप लोग को बताए थे, इंद्र साहनी केस आया था, एक इंद्र साहनी केस। इसमें क्या बोला था कि कोई भी आप जो है जाति आधारित कोई भी आरक्षण दीजिएगा, तो इस इंद्र साहनी केस में 1992 में कहा गया कि जाति आधारित आप कितनों आरक्षण दे दीजिए, आरक्षण का सीमा 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बोला था ना कि जाति आधारित आप कितनों भी दे दीजिए आरक्षण, मगर आरक्षण 50% से अधिक नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है। कौन केस में आया था, तो इंद्र साहनी बनाम भारत संघ आया था, और ये केस आया था कब, 1992। बहुत बार पूछा है इंद्र साहनी केस का क्या संबंध किससे, तो आरक्षण से कहिएगा। इसने क्या बोला कि जाति आधारित कोई भी जनगणना होता है या कुछ भी आप कराते हैं, ये जो है ना आपका आरक्षण का जो सीमा होना चाहिए 50% होना चाहिए, मगर यहाँ का आरक्षण का सीमा कितना हो जा रहा है, 62%। 52% इधर, 10% ईडब्ल्यूएस, कितना हो गया, 62%। तो ये आश्वासन दिया है कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है, ठीक है, कानूनी प्रक्रिया करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का मानना भी है कि कोई बात नहीं है, आप आरक्षण 50% से अधिक कर सकते हैं। कब, जब कोई वैज्ञानिक डाटा हो, उस स्टेट का, उस राज्य का अगर कोई वैज्ञानिक डाटा आपके पास उपलब्ध होगा, तो आप क्या कर सकते हैं भैया, आपको ये आरक्षण दिया जाएगा। फिर या कोई भी जो आपका उसका फैसला है, फैसला को बदल भी सकता है, ऐसा कोई थोड़ी बात है। तो ये सारा चीज है। देखिए यहाँ का जो है ना महाराष्ट्र का जो है विधानमंडल जो है द्विसदनीय है, वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद है, ठीक है। तो विधानसभा में जो है यहाँ पे सीट कितना है, 288 है। और लोकसभा में यहाँ पे कितना है, 48 सीट है। और राज्यसभा में कितना सीट है, 19 सीट है, ठीक है। और यहाँ पे यहीं पे आपको पूछेगा कि विधान परिषद में कितना सीट है, तो 78 है। तो इतना सारा चीज को याद रखेगा, ठीक है। विधानसभा में कितना, 288, ठीक है। लोकसभा में कितना, 48 है। राज्यसभा में कितना, 19 है। और विधान परिषद में कितना है, 78 है। टोटल जो है आपका विधान परिषद कितने स्टेट में है, तो 6 स्टेट में है ना जी। बिहार में है, यूपी में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, और आपका एक महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र का कितना है भाई, 78 है। विशेष स्पेशल सत्र बुलाया गया और ये फाइनली आपका जाके पास हो गया। अगर आपको पूछे कि मराठा आरक्षण को कितना प्रतिशत आपको जो है आरक्षण दिया गया है, तो क्या कहिएगा, 10%। और कितने साल के लिए दिया गया है, अभी फिलहाल बोला है कि 10 साल तक ये आरक्षण रहेगा। 10 साल के बाद फिर इसमें खोजबीन होगा। खोजबीन करने का मतलब यह होता है कि कोई भी आदमी को अगर आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण के बाद अगर उस जो भी आपका जाति है, जो भी आपका सामाजिक हो या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है, अगर वो कुछ ऊपर हो जाता है, तो आरक्षण का सीमा कम कर दिया जाता है या समाप्त कर दिया जाता है। ये सरकार की पॉलिसी है। तो 10 साल के लिए ये चीज किया गया है। तो कौन सा कमेटी कहिएगा, तो क्या कहिएगा कि मराठा आरक्षण से संबंधित चीजों को मतलब पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व न्यायाधीश थे सुरेश सुगड़ी, ठीक है, उसी के मतलब जो है अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, एक कमेटी बनाया गया था। उसी कमेटी की सिफारिश पर जो है ये आपका आरक्षण दिया गया है, ठीक है। चले, मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास किए हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में जो है आपका बिहार विधानसभा से जी आपका आरक्षण दिया गया था, इससे भी हम संबंधित चीजों को आपको बताए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन बनता है ना, तो ये क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसके स्टैटिक पोर्शन को दिखेगा, इसके जो है इतिहास को थोड़ा दिखेगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मिला जुला करके पूछ दिया जाता है कि नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक था, ठीक है। फिर हम लोग कल मिलेंगे, यानी 22 फरवरी को, ठीक है। तो फिर मिलेंगे मतलब कल। तब तक के लिए नमस्कार।